अस्पताल न पहुंचे कारण है ना। रवीश पाल सिंह हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रवीश, जिस तरह की ये घटना है ये दिखाती है कि किस तरह हालत वहां खराब है। 2 घंटे तक उफनती नदी में ये कार फंसी रह गई और महिला अब हमारे बीच नहीं। देखिए बिल्कुल, और ये इसलिए गंभीर ज्यादा मामला हो जाता है कि आप सोचिए ये उसी रीवा का मामला है जहां से खुद मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला आते हैं। ये उनका गृह जिला है जहां का ये पूरा मामला सामने आया है। इसी रीवा जिले से आने के बावजूद आप सोचिए कि वहां पे ये स्थिति की गर्भवती महिला जो पुल नहीं पार कर पाती और उसकी मौत हो जाती है। और आप सोचिए कि ये कब हुआ है, ये मामला तब हुआ है जब कुछ समय पहले मध्य प्रदेश में खराब सड़कों को लेकर के, खराब पुलों को लेकर के विवाद हुआ था और उसके बाद बाकायदा सरकार की तरफ से कहा गया था कि वो ऐसी खराब सड़कें और खराब पुलों की जांच करवाएगी। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि ये स्थिति बन गई है कि एक गर्भवती महिला करीब 2 घंटे तक, ऐसा भी नहीं है कि वैकल्पिक दूसरा कोई रास्ता नहीं था या फिर वहां दूसरी तरफ से कोई एम्बुलेंस नहीं आ सकती थी, लेकिन इसके बावजूद 2 घंटे तक वो महिला वहां फंसी रही और उसने आखिरकार वहां दम तोड़ दिया। इसके बाद कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे को उठाया है और आरोप लगाए हैं कि सरकार जो है वो बात जरूर करती है, लेकिन जब बात धरातल पे होती है काम करने की तो उससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश बहुत पीछे है। और ये पूरी घटना जो है वो है रविवार की, लेकिन ये पूरा मामला सोमवार शाम को तब सामने आया जब महिला का अंतिम संस्कार किया गया। इस पूरे मामले में जो कलेक्टर हैं प्रतिभा पाल, उन्होंने अब एक जांच बैठाई है इससे और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस महिला को क्या कोई दूसरा वैकल्पिक रास्ता नहीं था जहाँ से समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सकता और उसकी तरीके से दर्दनाक मौत ना होती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। वक्त शो से ब्रेक का हौसला देखते रहिए आज तक। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा प्यार से परोसा। बाद उनकी पत्नी पार्टी से वापस आ गई और बैंक मैनेजर वहीं रुक गए। ये लगभग 22:48 यानी कि 10:48 का फुटेज है। रोहित सिंह जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रोहित, क्या बता रही है प्रथम दृष्टया पुलिस? ये मामला अपहरण का है, लूट का है या फिर आत्महत्या? देखिए, अभी जो है अभिषेक वरुण का शव जो है बताया गया है कि एक कुएं में मिला है। हसनपुरा गांव है, ये पटना का ग्रामीण इलाका है, पटना से बाहर वहां मिला है। तो पुलिस अभी वहां मौके पर पहुंची भी नहीं है। पुलिस भी जो है अभी मौके पर पहुंचने वाली है और उसके बाद जब शव को निकाला जाएगा कुएं से, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि किन परिस्थितियों में अभिषेक वरुण की जो है वो मौत हुई है। क्या कोई घटना घटी है या गोली मारा गया है या चाकू से मारा गया है, क्या मामला है दरअसल इस पूरे घटना को लेकर वो जो है पता चल पाएगा। लेकिन पिछले 2 दिनों से यानी कि रविवार रात से ही जो है अभिषेक जो है जो आईसीआईसीआई बैंक में जो है वो ब्रांच मैनेजर है वो गायब था। एक पार्टी में अपने परिवार के साथ वो गए हुए थे, लेकिन उसके बाद पार्टी से उनकी पत्नी और बच्चा जो है वो तो वापस आ गया, लेकिन पार्टी में से काफ़ी लेट से अभिषेक निकले थे। और जैसा कि पत्नी ने बताया है कि उन्होंने शराब भी पी हुई थी। तो और जो सीसीटीवी फुटेज भी हम देख रहे हैं वो उसमें भी एक तरीके से वो लड़खड़ाते ही नजर आ रहे हैं, स्कूटी भी ठीक से नहीं चला पा रहे हैं। तो ऐसे में किन परिस्थितियों में उनका शव मिला है, क्या हुआ था उनके साथ, दरअसल ये अब तफ्तीश का पूरा मामला है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि पटना में आईसीआईसीआई बैंक के जो मैनेजर हैं अभिषेक वरुण, जो पिछले 2 दिनों से तकरीबन लापता बताए जा रहे थे, उनका शव पटना से बाहर हसनपुरा गांव में जो है इस वक्त एक कुएं में मिला है। स्कूटी भी जो है कुएं में ही है और पुलिस भी वहां फिलहाल अभी पहुंच रही है। जी ठीक है रोहित, आप रहिए जरा साथ। देखिए, रोजाना दिन कई ऐसी घटनाएं जो हैं वो बिहार में सामने आ रही हैं, इसलिए अब सवाल कानून व्यवस्था पर भी उठ रहे हैं। अगर ये मामला लूटपाट का है या हत्या का है तो इसलिए इस पर भी सवाल उठेंगे। लेकिन फिलहाल पुलिस जो है वो अभी जांच कर रही है, जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन फिलहाल ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें देखिए, जो सीसीटीवी तस्वीरें आप देख रहे होंगे उसमें स्कूटी ठीक ढंग से शेक नहीं चला पा रहे हैं, ये भी यहाँ नजर आ रहा है। किस तरह से वो बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि पत्नी ने बताया है कि वो लोग पार्टी में गए थे और उन्होंने बहुत शराब पी थी। लेकिन ये पूरा मामला क्या है अब वो जांच के बाद ही खुलेगी।
और रोजाना बिहार में अलग अलग जगहों पर हत्या लूट जैसी वारदात की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आज सुबह सुबह पटना के बेउर इलाके में बैंक मैनेजर का शव मिलने से यहां सनसनी फैल गई। तो बैंक मैनेजर का शव कुएं में बरामद हुआ। बेगूसराय में भी दिन दहाड़े एक युवक को मार डाला गया। कई राउंड फायरिंग हुई जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, 3 लोग घायल हैं। खगड़िया में भी हत्या हुई है, समस्तीपुर में फायरिंग हुई है, सहरसा में पुलिस पर हमला हुआ है जिसमें हमलावरों ने इंस्पेक्टर का सिर फोड़ दिया है। रोहित सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रोहित, आए दिन ये जो बिहार से तस्वीरें आ रही हैं, वारदात हो रही है, पुलिस प्रशासन पर तो सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष पर भी उंगलियां उठना लाजमी है और उनके पास कोई बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। एक गंभीर और संवेदनशील मामले को राजनीतिक हथियार बनाना राहुल गांधी की सस्ती मानसिकता को दर्शाता है। ओडिशा की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है, लेकिन कांग्रेस ने इसे भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का एक मौका बना लिया। आपको बता दें, यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने वाली ओडिशा के बालासोर की 20 वर्षीय छात्रा की एम्स भुवनेश्वर में इलाज के दौरान मौत हो गई। छात्रा ने इसी महीने की शुरुआत में अपने एचओडी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। कॉलेज प्रशासन की ओर से कोई भी एक्शन न लेने से निराश होकर इस छात्रा ने कैंपस में ही खुद को आग लगा दी थी, जिसकी खौफनाक तस्वीरें सामने आई थी। खुद को आग लगाने के बाद छात्रा 90% तक झुलस गई थी और कल ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी भुवनेश्वर पहुंचे थे और पीड़ित लड़की का उन्होंने हालचाल जाना था। उधर इस घटना को लेकर ओडिशा में सियासत भी गरमाई हुई है। कांग्रेस और बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन का दौर देखने को मिल रहा है। अब 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यौन उत्पीड़न की ये छात्रा शिकार हुई, उसकी तस्वीरें भी सामने आई जहां 90% तक झुलस गए। एम्स भुवनेश्वर में इसका इलाज चला था। अब जाकर आरोपी प्रिंसिपल की गिरफ्तारी हुए। पहले एक्शन न लिए जाने से बताया जा रहा कि बहुत ज्यादा छात्रा निराश हो गई थी। इलाज के दौरान छात्रा को बचाया नहीं जा सका और उसके बाद अब राजनीति शुरू हो गई है और कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मिलने पहुंचे थे। ओडिशा की एक बेटी ने जिस किस्म की बलिदान दी है, इसमें जो भी इन्वॉल्व है सरकार उनके ऊपर कठोर कार्यानुष्ठान करेगी। अभी तो दोनों जेल में हैं जिसके नाम पे आई है, लेकिन जो कंप्लेन कमेटी है जो भी तदंत में जो भी सामने आएंगी उनके ऊपर कठोर कार्यानुष्ठान होगा। हमारे संवाददाता अनिर्बान इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए, जो कि एम्स भुवनेश्वर के समय बाहर है। अनिर्बान, राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, सिस्टम के द्वारा सुनियोजित तरीके से मारा गया, वो ये कह रहे हैं। क्या वाकई लापरवाही बरती गई और बरती गई तो किस स्तर पर और कैसे कैसे बरती गई? अनिर्बान, आवाज मिल रहा है आपको? उन तक आवाज नहीं सवाल उठाए हैं जो कोलिशन गवर्नमेंट के साथ साथ। जी हाँ। तो यौन उत्पीड़न की शिकार हुई छात्रा और उसके बाद उसने आत्मदाह कर लिया। अनिर्बान, हमारे संवाददाता फिर जुड़ गए। अनिर्बान, राहुल गांधी बहुत बड़ा और गंभीर आरोप लगा रहे हैं, आरोप लग रहा है सिस्टम पर। तो क्या मजबूर हो गई छात्रा जब किसी ने सुना नहीं खुदकुशी करने के लिए? जी हाँ, देखिए ये आरोप लग रही है और हमने देखा कि कैसे ये घटना घटी। धीरे धीरे पहले कैसे लड़की जो छात्रा थी वो अपने कंप्लेन करती थी, उसके बाद वो सुना नहीं गया था और अब जो है कि छात्रा की देहांत हो गई है और इसके साथ साथ जो है कि पॉलिटिक्स भी एस्केलेट होना शुरू कर दी है। इसमें हमने देखा कि कैसे कल जो है कि बहुत सारे कांग्रेस और तथा बीजू जनता दल की नेता ने बहुत सारी ट्वीट्स वगैरह की और उसी के साथ साथ जो है कि जब देहांत की खबर आई तब एम्स की बाहर जो है कि धरना प्रदर्शन शुरू हो गया था। और उसी के साथ साथ इस वक्त बता दे कि कांग्रेस तथा 8 दल जो है कि कोलिशन अपोजिशन जो है, यहाँ पे कोलिशन अपोजिशन के द्वारा 17 जुलाई को बंद की बुलावा दिया गया है। ओडिशा पूरा बंद की बुलावा इस वक्त दिया जा रहा है और उसी के साथ साथ जब सिस्टम पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं तो इस पर जवाब क्या आ रहा है? राज्य सरकार एक तो ये कह रही है कि इस पर राजनीति ना करे, लेकिन जवाब क्या है? विवश हुई है एक छात्रा सुसाइड करने के लिए? जी हाँ, देखिए अभी तक जो जवाब है वो है कि सीएम मोहन चरण मांझी ने
बताया और साथ में एक्स हैंडल में पोस्ट भी किए उन्होंने कि ये जो घटना है वो बड़ी दुखद घटना है, उनकी तरफ से कहा गया है। और उसी के साथ साथ फैमिली को जो भी सहायता की जरूरत है वो सरकार की तरफ से किया जाएगा। उसी के साथ 20 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया की तौर पर अभी घोषणा की गई है। और उसी के साथ साथ कहा गया है कि परिवार की तरफ से अगर कोई भी चाह हो, कोई भी जो है कि असुविधा हो, वो सीधा जो है कि चीफ मिनिस्टर की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से देखा जाएगा, ऐसी बात बताई गई है अभी तक जो है। लेकिन फिलहाल जो है कि पॉलिटिक्स जो है, इसमें राजनीति जो है वो तमाम एस्केलेट होते जा रहे हैं, क्योंकि कहीं जो आगे के दिन में 17 जुलाई को बंद की बुलावा हो गई है। और उसी के साथ साथ बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पे धरना प्रदर्शन किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से, बीजेडी की तरफ से। और उसी के साथ साथ इस वक्त हम देखे हैं कि एकदम सरकार की तरफ से धर्मेंद्र प्रधान, यूनियन मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर आए थे यहाँ पे, जहां बिल्कुल, और उन्होंने भी कहा कि राजनीति इस पर नहीं होनी चाहिए। अनिर्बान, आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, लेकिन हम मदद करेंगे। 20 लाख रुपए का ऐलान भी कर दिया गया, लेकिन उस छात्रा का तो जीवन चला गया और सिस्टम से थक हार कर जब कहीं से उसको मदद नहीं मिली तो उसने खुदकुशी कर ली। बालासोर की यह घटना सिर्फ और सिर्फ सवाल उठाती है और सिस्टम से सवाल पूछती है। कुछ और खबरें भी इस बुलेटिन में हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं कि जो सवाल ही कर रहे हैं। बालासोर की खबर हम आपको दिखा चुके हैं और अब आप दूसरी खबरें देखिए। एमपी में सैलाब में फंसी गर्भवती महिला, आखिर मौत का जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार बिहार में वोटर लिस्ट विवाद, आखिर कौन बचेगा और कौन कटेगा? मध्य प्रदेश के रीवा में डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जा रही एक प्रसूता की रास्ते में ही दर्द से तड़प कर जान चली जाती है। यह बताया जाता है कि महिला को लेकर जा रही गाड़ी मूसलाधार बारिश की वजह से उफनती नदी पार ही नहीं कर पाई। लगभग 2 घंटे तक ये गाड़ी फंसी रही। प्रसूता गाड़ी के भीतर दर्द से कराहती रही। इस गर्भवती महिला को पीड़ा होती रही और उस पीड़ा में, उस दुख में, उस कष्ट में उसकी जान चली गई। एमपी के रीवा की घटना है जहां बाढ़ एक गर्भवती की जान ले लेती है और उफान के चलते नदी पार नहीं कर पाए। बाढ़ के पानी में पुल डूबा हुआ है या सिस्टम ने जल समाधि ली है? मूसलाधार बारिश में सड़कें बही हैं या सरकार के दावे बह गए हैं? लाडली बिटिया वाली सरकार में एक बिटिया की तड़प कर कैसे हो गई मौत? अगर सरकार और सिस्टम में संवेदना हो तो मध्य प्रदेश के रीवा की इस खबर से पूरी सरकार और सिस्टम को हिल जाना चाहिए। ये खबर है मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एक गर्भवती महिला के इलाज के अभाव में तड़प कर मौत की। ये तस्वीर रीवा जिले के तराई अंचल जवा बरहटा गांव से बहने वाली मेहना नदी की है। मूसलाधार बारिश से मेहना नदी उफान पर है। अचानक तबीयत बिगड़ने पर भरीगवा गांव की रहने वाली गर्भवती प्रियंका रानी कोल को जवा के अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन मेहना नदी की उफान बाधा बनकर खड़ी हो गई। करीब 9 महीने की गर्भवती प्रिया को लेकर परिवार के लोग सड़क के इस किनारे बेबसी में नदी पार करने की जुगत लगाते रहे। इसी कश्मकश में 2 घंटे बीत गए और प्रिया रानी कौल दर्द से कराहती रही, तड़पती रही। प्रिया जब दर्द से बेसुध हो गई तो गांव के ये झोलाछाप डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन तब तक प्रिया की सांस रुक चुकी थी। बरसात के समय में ये विषय हम लोग दिखवा लेते हैं। सामान्यतः किसी भी गांव की अप्रोच किसी एक तरफ से अपने आप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क और अन्य सुविधाओं से है, लेकिन यदि कोई ग्राम पंचायत ऐसी है जिसमें अभी भी नदी पार करने या नाला पार करने को लेकर के कोई दिक्कत है तो उसका परीक्षण हम लोग प्राथमिकता से करा लेते हैं। विडंबना देखिए, सुरक्षित डिलीवरी के लिए प्रिया को ससुराल वालों ने मायके भेज दिया था क्योंकि ससुराल में अच्छी सड़कें नहीं है। लेकिन काल का कुचक्र देखिए, जिन खराब सड़कों की आशंका में प्रिया रानी कोल को मायके भेजा गया था, वही सड़क प्रिया की मौत का सबब बन गई। सवाल ये है, प्रियंका की मौत का कसूरवार कौन है? क्या मूसलाधार बारिश की वजह से प्रियंका की मौत हुई या इस मौत की वजह है वो सिस्टम, वो सरकार जो इतनी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं दे पाई कि लोग आराम से नदी पार कर अस्पताल पहुंच सकें?
विजय कुमार विश्वकर्मा, रीवा आज तक। हमारे संवाददाता रवीश पाल हमारे साथ जुड़ गए। रवीश, पुल तो बन जाता है कई जगहों पर, लेकिन वो 90 डिग्री बन जाता है और कई जगहों पर पुल ही नहीं होता है। क्या इस मौत के लिए सिस्टम जिम्मेदार नहीं है? बिल्कुल सिस्टम जिम्मेदार है और इसकी कई वजह हैं। देखिए, पुल के ऊपर नदी का पानी था, इसे तो कोई नहीं रोक सकता। जाहिर सी बात है, बारिश तेज है तो नदी में उफान आना ही था और वो पुल के ऊपर से नदी का पानी कई फीट ऊपर से बह रहा था, तो जाहिर सी बात है इस पे प्रशासन या सरकार कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन जो वजह इस प्रसूता की मौत की वजह अगर सामने आई है, उसमें आप देखिए सिस्टम की लापरवाही। सिस्टम की लापरवाही पहले ये थी कि महिला जब अपने ससुराल में थी तो उसे मायके सिर्फ इसलिए भेजा गया था ताकि बदहाल सड़क उसकी सुरक्षित डिलीवरी में बाधक ना बने, इसलिए उसे मायके भेजा गया था। अगर सड़क वहाँ बेहतर होती तो शायद उसे वहाँ नहीं भेजा जाता और वो सुरक्षित तरीके से उस सड़क से होकर के जवा, जहाँ पे तकरीबन उसके मायके से, उसके ससुराल से जो तकरीबन 40 किलोमीटर दूर था, वहाँ जा सकती थी। वो वहाँ पे सुरक्षित डिलीवरी उसकी हो जाती, लेकिन वो वहाँ नहीं पहुँच पाई क्योंकि सड़क नहीं थी, तो उसे मायके भेज दिया गया। मायके की सड़क अच्छी थी लेकिन वहाँ जो पुल मौजूद था उसके ऊपर पानी था, तो वो पुल पार नहीं कर पाई। अब यहाँ पे दूसरी लापरवाही